हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन, हालेलुया। अगली हमारी 31st, अभी 3 दिन के बाद नया साल आने वाला है, हालेलुया, 2026। और हम सब चाहते हैं, हमारे कलीसिया में हमेशा होता है कि हम 31 तारीख की रात को प्रार्थना के साथ उस नए साल में प्रवेश करते हैं। आमेन। कितने लोग इस चीज पर विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड, कि हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में अपने नए साल को, अपने नए विचार को, अपने नए जीवन को प्रवेश करें। हालेलुया। इसलिए 31st को, जैसे हमारी बच्ची ने बताया होगा, कि 9:30 की सभा है। आप सब लोग आइए 9:30 बजे। कितने लोग आएंगे 31st को? हालेलुया। नहीं, प्लीज बताइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उस 31st को हम आपको नाश्ता देंगे। हालेलुया। 12 बजे स्नैक, उसके बाद जैसे प्रार्थना करेंगे उसके बाद आपको स्नैक्स दिया जाएगा, चाय दी जाएगी चर्च की तरफ से, और मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रार्थना के साथ जब हम प्रवेश करेंगे, जब हम पर उसकी महिमा करेंगे और उस साल का स्वागत करेंगे जो आने वाला है, तो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा परमेश्वर। एक मन, एक दृष्टिकोण के संग जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य उतरता है। बहुत जरूरी है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती 18:19 में, कि जहां 2 या 3, जहां पर 2 व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग खुलता है। आमेन। हमारे मन को हमें एक करना है। शैतान का अटैक मन पर होता है, मन भटकता है। आप किसी चीज को अलग दिशा से देखते हैं, मैं किसी चीज को अलग दिशा से देख सकता हूं। हमें बाइबल के अनुसार अपनी दृष्टि को बनाना है। बाइबल क्या कहती है? आमेन। हमारा मार्गदर्शक कौन है? बाइबल। कहीं भी अगर हम भटक जाएं, हम बाइबल को देखें कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। कहीं हम व्याकुल हो जाएं या डिसीजन नहीं ले पाएं कि हमें क्या करना है, आप यीशु मसीह को अपनी जगह रखिए। अगर यीशु मसीह मेरी जगह होता तो वो क्या करता? सिंपल सी बात है। हमारा मार्गदर्शक कौन है? यीशु मसीह। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने हमारी तरह, उसने सारी आजमाइशों को सहा। यानी कि वो जिस प्रॉब्लम में, जिस दुविधा में, जिस परीक्षा में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें वो भी पढ़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कैसे किया? हमें बस वही करना है और कुछ नहीं करना। हमारा मार्गदर्शक यीशु ही है, सत्य, मार्ग, जीवन। हमें सिर्फ उसके अनुसार चलना है। जैसा यीशु ने किया, अब यीशु के अनुसार हमें जीवन को बिताना है। आमेन, हालेलुया। और आप पाएंगे कि आप हमेशा सफल रहेंगे। हालेलुया। सफलता किस चीज की? सफलता किस चीज की? थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। सफलता किस चीज की? हालेलुया। सफलता ये नहीं कि मुझे किसी के सामने मान और सम्मान मिले। सफलता ये नहीं कि मैं कुछ पा लूं। सफलता ये कि मैं परमेश्वर के अनुसार चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। न्याय के सिंहासन के सामने जब मैं खड़ा रहूंगा तो क्या मैं सही रहूंगा? मुझ में यह विश्वास पैदा होना चाहिए। यही तो सफलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम कहते हैं कि हमने किसी को माफ कर दिया, अपने दुश्मन को माफ किया, अपनी सहेली को माफ किया, अपने रिश्तों को माफ किया। बाइबल में सिखाता है और हम
माफ कर देते, है ना, करते। लेकिन परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है। जिस भाई को आपने माफ किया है, अगर उसने कार ली है तो आपको खुशी होती है या अंदर से जलन होती है? अगर अंदर से जलन हो रही है, इट मीन्स आपने माफ नहीं किया है। यह परमेश्वर का तरीका है। याद रखिए, याद रखिए, कोई उन्नति पा रहा और आपको गुस्सा आ रहा है, वैसे आप अंदर से, क्योंकि अंदर आपके अंदरूनी मन को कौन जानता है? परमेश्वर जानता है, फिर आप जानते हैं। अगर आपने पूरी तरीके से माफ कर दिया है और उसके उन्नति में, उसकी बढ़ोतरी में अगर आपको अंदर से खुशी नहीं हो रही और जलन हो रही है, इसका मतलब आपने माफ नहीं किया है। आपने सिर्फ कहा है कि मैंने माफ कर दिया है। यस, ये परमेश्वर का तरीका है आपको जांचने का। आमीन। परमेश्वर कैसे जांचता है? वो आपके मन को जांचता है। जब आप रात को सोते हैं तो किसके बारे में क्या सोचते हैं? परमेश्वर उस मन को देखता है। कलीसिया में बैठे हुए मन को नहीं देखता है। कलीसिया में तो हम हर बैठे हुए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कैसे हैं आप? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का जन्म हमें एक उद्देश्य की ओर लेकर जाता है। यीशु का जन्म हमें एक उद्देश्य देता है अपने जीवन के लिए। जिब्राइल के पास एक उद्देश्य था, मरियम के पास सुसमाचार सुनाने का। तारे के पास एक उद्देश्य था, उन जोशियों को रास्ता दिखाने का। यूसुफ के पास उद्देश्य था, मरियम और यीशु को संभालने का। चरवाहों के पास एक उद्देश्य था कि वो जो स्वर्गदूतों ने बताया है उसके गवाह बने। आमीन। यीशु का जन्म एक उद्देश्य देता है। मेरा और आपका उद्देश्य क्या है? साल का इस अंतिम सभा में हम अपने आप को जांचें और तोलें, मेरा उद्देश्य क्या है? जबकि मुझे यीशु मसीह ने माफ किया, पवित्र किया, पापों शापों से मुक्त किया, हमें क्षमा किया, हालेलुया, हम पर अनुग्रह का आशीष दिया। ध्यान दीजिए, एक एक वचन को, एक एक शब्द को समझना जरूरी है। परमेश्वर ने हमको क्षमा किया, परमेश्वर ने हमको बचाया। इन दोनों में फर्क है। इन दोनों में फर्क है। क्षमा परमेश्वर कब करता है? जब आप काम कर चुके होते हैं। आप किसी को क्षमा कब करेंगे? जब उसने कोई गलती कर दी है। जब आपने कोई गलती कर दी है, आपके बच्चे ने, आपके पति ने, आपकी पत्नी ने कोई गलती कर दी है, तब आप क्षमा कर रहे हैं। यानी कि क्षमा गलती के बाद है। लेकिन यीशु ने आपको पापों से बचाया, आपका उद्धार किया। पाप करने से पहले उसने आपको बचाया। दोनों में फर्क है। यीशु ने आपको क्षमा किया उन पापों के लिए जो आप कर चुके हैं, लेकिन यीशु आपको पाप से बचाता है, वो पाप जो आप करने वाले हैं। दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। इसलिए हमें ये पूरी तरीके से धन्यवाद देना है और उसकी महिमा करनी है कि यीशु हमें बचाएगा। मत्ती 1:21 कि यीशु हमें पाप से बचाने आया है। यीशु को अगर आप स्वीकार करते हैं अपने अंदर, तो आप पाप नहीं करेंगे। आप पाप के बारे में सोच नहीं सकते। यीशु अगर आपके अंदर है, आपके अंदर पाप का विचार आएगा ही नहीं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड।
आपके अंदर पाप का विचार आएगा ही नहीं, है उसका प्रॉमिस है, पहला प्रॉमिस। अगर आपके अंदर पाप का विचार आ रहा है, इसका मतलब यीशु आपके अंदर नहीं है। और आप अगर पाप का विचार आने के बाद पाप कर बैठते हैं, तो इसका मतलब यीशु नहीं है। मैं आपको बताऊं मेरी बहन, मेरे भाई, हम सब लोग असिद्ध हैं, हम लोग सिद्ध नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर के चरणों में हमें रोज सिद्धता की ओर बढ़ना है, रोज, तभी हम बचाए जाएंगे। अगर हमारा उद्देश्य होगा कि मैं रोज सिद्धता की ओर बढ़ूं, कोई बात नहीं, गलती हो रही है, कोई बात नहीं, मैं उठ खड़ा हूं। आपके पैरों में कील लगती है, आपकी गलती नहीं है, कील थी, लग गई, लेकिन आप उस कील को उसी समय निकालते हैं। यह मसीहत है, मुझे उसी समय उस पाप को निकालना है, उसको रहने नहीं देना है कि वो जख्म कर दे। कील अगर रहेगी 1 किलोमीटर, 2 किलो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपके कील है, आप जख्म हो रहा है, तब भी आप नहीं निकाल रहे हैं, तो वो नासूर बन जाएगा। वो जो कील का जख्म है वो इतना गहरा हो जाएगा, फिर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही आपको कील चुभती है, आप पहला काम क्या करते हैं? चप्पल निकाली, जूता निकाला, उसको निकाला। यही हमको पाप के लिए करना है। जैसे हमसे पाप हुआ, जैसे हमारे अंदर घमंड आया, जैसे हमारे अंदर व्यभिचार आया, जैसे हमने महसूस किया, उस आत्मा ने बताया कि यार यू आर रॉन्ग, उसी समय हमें माफी मांगनी है। यस प्लीज सर, मुझे माफ करिए, मुझे शुद्ध करिए, मुझे सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। यह यीशु लेकर आया है, यह यीशु का सामर्थ्य है, यह यीशु के नाम की शक्ति है कि वो मुझे बचाना चाहता है। क्योंकि यीशु मेरे और आपके लिए 24 घंटे प्रार्थना कर रहा है, और उसकी प्रार्थना यही है कि जिस बच्चे को मैंने चुना है वो बच जाए, वो बच जाए। उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे अंदर कभी स्वार्थ नहीं आना चाहिए किसी भी चीज का। मेरा मन अगर लालची हो रहा है, प्लीज अपने आप को कंट्रोल करिए। हालेलुया। कोई भी चीज, तो परमेश्वर यीशु मसीह का नाम में सामर्थ्य क्यों दिया है? क्यों वो नाम स्वर्ग से उतरा है? ताकि वो हमें पाप से बचाए, गलत विचार से बचाए। पाप सिर्फ हत्या करने में नहीं है, किसी का हक छीनने में नहीं है पाप। हम सिर्फ पाप 2-4 चीजों को गिनते, हत्या करना, व्यभिचार करना, एक्सीडेंट कर दिया, धोखे से किसी का पैसा छीन लिया, इसी को पाप समझते हैं। नहीं, बाइबल अलग है। अगर आप अच्छा काम करना जानते हैं और नहीं करते हैं तो यह भी पाप है, यह भी पाप है। क्योंकि आप जान रहे, परमेश्वर ने आपकी बुद्धि खोली है। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि मैं अच्छा काम समझ रहा हूं कि अच्छा काम क्या है। यह बहुत बड़ी परमेश्वर की कृपा है। कई ऐसे भाई हैं दुनिया में जिनको पता ही नहीं कि अच्छा काम क्या होता है। मुझे कम से कम परमेश्वर ने यह मेरी बुद्धि खोली है कि मैं जानूं कि अच्छा काम क्या है। लेकिन अगर अच्छा काम जानने के बाद भी मैं ना करूं तो वह पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। याकूब 4:17 लिखा हुआ है, वचन कहता है। तो बाइबल में पाप की जो परिभाषा है वो अलग है, अलग है। आमीन। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अगर आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। यस, क्योंकि अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, जो आपको सता रहा है, अगर आप उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो वो विचार जो आपके अंदर है कि वो भाई या बहन आपको सता रहा है,
वो विचार आपके अंदर नफरत की शक्ल ले लेगा। और जब वो विचार आपके अंदर नफरत की शक्ल ले लेगा तो परमेश्वर जो प्रेम है वो आपके अंदर से निकल जाएगा। परमेश्वर बहुत प्यारा है। परमेश्वर चाहता है कि हम में रहना, लेकिन उसकी एक ही शर्त है, मैं प्रेम हूं। परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:16, जो प्रेम में बना रहता है परमेश्वर उसमें बना रहता है। 1 यूहन्ना 4:16 पढ़ो बेटा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसे हम जान गए हैं हम, हाँ जी, आगे। और हमने उस पर विश्वास किया है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें। आमीन। यानी कि परमेश्वर आप में कब बना रहेगा? जब परमेश्वर का प्रेम। क्या है परमेश्वर का प्रेम? क्या है परमेश्वर का प्रेम? आपको पता है? परमेश्वर अपने दुश्मनों से भी उतना ही प्यार करता है जितना वो अपने बच्चों से करता है। बाइबल कहती है कि वो उनके लिए भी धूप निकालता है, उनको भी बारिश देता है जो उसे नहीं चाहते। आमीन। कभी कभी क्या होता है कि हम परमेश्वर से तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर का प्रेम है तो आप उससे भी प्रेम करेंगे जो आपको सता रहा है। यही तो परमेश्वर की सिद्धता है जो वो परमेश्वर देना चाहता है। यही तो सामर्थ है, यही तो शक्ति है। इसीलिए वो आपको आपके पापों को माफ करता है। परमेश्वर आपके पापों को क्यों माफ करता है? ताकि आप उसकी भलाई को देख सकें, उसकी कृपा को देख सकें, उसके अनुग्रह को देख सकें। आमीन। उसके अनुग्रह को समझना बहुत जरूरी है। उसका अनुग्रह ही है जो हमें पाप से बचाता है। आमीन। इसलिए पौलुस को यीशु मसीह ने क्या कहा था? उसने कहा था मुझे कांटा चुभ रहा है, बीमार हूं। कौन सी बीमारी है हमको नहीं पता। बीमार हूं, मुझे ठीक कर दे। 3 बार प्रार्थना की। क्या कहा यीशु मसीह ने? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमीन। इसलिए प्रार्थना करिए अपनी बीमारी के लिए। जब आप बीमार होते हैं प्रार्थना करिए, परमेश्वर मेरी बीमारी को ठीक कर दे, नहीं तो मुझे अनुग्रह दे। 2 चीजें हैं, या तो वो चंगाई देगा नहीं तो अनुग्रह देगा। आमीन। या तो मुझे चंगाई दे या मुझे अनुग्रह दे, ताकि मैं उस बीमारी से लड़ सकूं, मैं उस बीमारी में भी शांति और आनंद को महसूस कर सकूं। आमीन। ये स्वभाव हम में बनाना है और मैं चाहता हूं इस नए साल में हमारे अंदर ये स्वभाव है। हम सब के अंदर ये स्वभाव होना चाहिए। नीति वचन 1:32 और 33। भोले लोगों का निरुद्देश्य भटकना उन्हें मार डालेगा और मूर्खों की निश्चिंतता से उनका विनाश होगा। आमीन। भोले लोग, मसीहों का निरुद्देश्य भटकना उनके घात किए जाने का कारण होगा, उन्हें मार डालेगा। इसीलिए मसीहों, हम मसीह हैं। हमें परमेश्वर ने, जब हमने परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित किया, उसे प्रभु माना, तो परमेश्वर ने हमारी आत्मा को जिंदा किया, हमारे मन को नया किया, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दिया। आमीन। और अपनी आत्मा हम में उड़ेगी। लेकिन बाइबल क्या कहती है? एक मसीह जीवन को यूं ही जीने से हम अपनी आत्मा को घात कर देंगे, हम अपने प्राण का घात कर देंगे।
अगर आप निरुद्देश्य जीवन जी रहे हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कलीसिया में यूं ही नहीं आना है कि कलीसिया में जाना है, लोग कहते हैं यार हम मसीह हैं, चलो बाइबल ली चल रहे हैं, कहां जा रहे हैं? कलीसिया चलो। लेकिन कलीसिया जाने के बाद क्या? कलीसिया में आने के बाद आप अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। मेरा मकसद क्या है? मेरे जीवन का मकसद क्या है? कि कलीसिया आने के बाद संसार की रोटी खाना, ये मेरा मकसद है कि संसार की महिमा करना, कि मुझे देखिए नौकरी में इतना अच्छा लगे, क्या नौकरी मेरे पास है, 50,000 लाख रुपए आराम से कमाता है, मेरा बेटा देखो कहां कहां बढ़ रहा है। आप हमारे मुंह से क्या परमेश्वर की महिमा नहीं निकलनी चाहिए? मेरा उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरी आत्मा का उद्देश्य क्या है? और अगर आप निरुद्देश्य हैं, अगर आप अपने उद्देश्य को नहीं निभा पा रहे हैं, तो बाइबल कहती है कि आपकी आत्मा घात हो जाएगी। वो आत्मा जिसको परमेश्वर ने जिंदा किया है, वो आत्मा आहिस्ता 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 कमजोर हो जाएगी, और इतनी कमजोर हो जाएगी कि परमेश्वर के वचन को समझने की शक्ति उसमें नहीं रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता आप कठोर होते जाएंगे। जो पहले, इसीलिए बाइबल कहती है पहले वाला प्यार कहां गया? पहले वाला प्यार, प्रकाशित वाक्य 2:4 में लिखा, पहला प्यार तेरा कहां गया है? क्यों आपका पहला प्यार खत्म होता है? क्योंकि आपने अपना उद्देश्य खो दिया, आपने उद्देश्य चेंज कर दिया है। प्रभु तो मिल ही गया है, अभी घर भी मिल गया है, गाड़ी भी मिल गई है, अब मैं इस गाड़ी को कैसे मेंटेन करूं, अब मैं घर को कैसे मेंटेन करूं, अब मेरे और खर्चे हैं। हेलो, आपका जो पहला प्यार था वो तड़प थी, प्रभु की सेवा में तड़प थी, प्रभु के कार्य करने में तड़प थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्यों? क्योंकि आप अपने उद्देश्य पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए आप में कठोरता आ रही है। आपका पहला प्यार खत्म हो रहा है क्योंकि आपका उद्देश्य आप भूल गए। चर्च जाना संडे के संडे, यह आपका उद्देश्य बन गया। बस 6 दिन हम संसार में, और संसार को अच्छी तरीके से हमको निभाना है। आपका उद्देश्य संसार है, क्योंकि मेरी जरूरतें वहां से पूरी हो रही है। मेरा पेट्रोल, मेरा EMI, मेरा घर, बच्चे का फीस वगैरह सब वहां से हो रहा है। मेरा उद्देश्य क्या है? ठीक है, वहां से पूरा हो रहा है, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या कर रहा हूं मैं प्रभु के लिए? कैसे हम अपनी आत्मा को भोजन देंगे? आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आपका उद्देश्य खत्म हो जाता है, आपकी आत्मा बोझिल हो जाती है, आपकी आत्मा कमजोर हो जाती है। अभी आप तो चर्च ऐसे आ रहे हैं और आपकी आत्मा ऐसे आ रही है, क्योंकि आपकी आत्मा को भोजन नहीं दे रहे आप। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्यों दिया है? ताकि वो आपको भोजन दे। रोमियो 8:26 निकालिए, रोमन्स 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आमीन। आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आपकी दुर्बलता आगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए। हाँ, हम नहीं जानते प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। प्रार्थना हमें नौकरी के लिए करनी चाहिए, रोटी के लिए करनी चाहिए, या अपने वचनों को समझने के लिए करनी चाहिए, या अपने उद्देश्य को और उजागर करने के लिए करनी चाहिए। हम नहीं जानते, भटक गए। मेरी जरूरतों ने मुझे भटका दिया है, मेरे खर्चों ने मुझे भटका दिया है। अब मैं आदी हो गया हूं कार का, अब मैं आदी हो गया हूं 3 बेडरूम हॉल के घर का। मेरा उद्देश्य मेरा परमेश्वर का उद्देश्य मुझे पूरा नहीं करने देता, क्योंकि मैं आदी हो गया हूं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि जो आपको आशीष मिल रहा है
उसको समझिए, गौर से लीजिए कि कहीं वो जो आशीष है वो आपको प्रभु से दूर तो नहीं कर रहा। पहले प्रभु का काम मिलने से आपको खुशी होती थी, आज प्रभु का काम मिलने से आप सोचते हैं कि ये करूंगा तो ये चला जाएगा यार, ये कैसे करूंगा मैं। पहले नहीं सोचते थे कि प्रभु का काम है मुझे करना है और सारे काम आसान से होते थे। आज आप प्रभु का काम मिलने से सोचते हैं यार कि ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ज्यादा तो देर तो नहीं हो जाएगी, कहीं ज्यादा तो दिन नहीं लग जाएंगे, कहीं मेरा ये जो है सिस्टम, कहीं मेरा संसारिक सिस्टम तो नहीं बिगड़ जाएगा। अभी कैलकुलेशन आ गया है। ये क्या है? क्योंकि प्यार कम हो गया है। और यीशु क्या कहता है कि तेरा पहला प्यार कहां गया। इफिसियों की कलीसिया को वो चुनौती दे रहा है, उसके प्राचीनों को, ये 7 कलीसियाओं को जो परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में चुनौती दी है, उनके प्राचीनों को, उनके अगुवों को, कि तुम्हारी कलीसिया में क्या क्या कमी है, तुम में क्या क्या कमी है, अपनी कमी को देखो। मेरा पहला प्रेम कम नहीं होना चाहिए। वही तड़प जिस दिन मैं पहली बार आया था, जिस दिन परमेश्वर ने मुझे छुआ था, जिस दिन मेरा पहला चमत्कार हुआ था, वो चमत्कार, वो तड़प मेरे अंदर है कि नहीं है। चेक योरसेल्फ, ढूंढो अपने आप को। क्यों हो गया? क्योंकि आपकी जीवन निरुद्देश हो गया है। मसीह, हालेलुया। पढ़ो नीति वचन 1:32 पढ़िए। भोले लोगों का निरुद्देश्य भटकना उन्हें मार डालेगा। भटकना, निरुद्देश, आप भटक रहे, आपका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, कलीसिया में बोला है काम करने के लिए, कर रहे। उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य आपको डिसिप्लिन देगा, आपका उद्देश्य आपको बुद्धि देगा कि मुझे क्या करना है। आपका उद्देश्य, मेरा उद्देश्य है मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, तभी मुझे विश्राम मिलेगा। बाइबल कहती है दूसरा विश्राम कब मिलेगा? जब मैं यीशु के साथ उसकी गति में, उसकी दिशा में चलूंगा। अगर आप उसकी गति, उसकी दिशा में नहीं चल रहे हैं तो आपको विश्राम नहीं मिलेगा। इसलिए आप व्याकुल हैं, चर्च आने के बाद भी आप व्याकुल हैं, तड़प रहे, संतुष्टि नहीं मिल रही, संतोष नहीं मिल रहा, इधर से उधर भटक रहे। इसकी कमी निकालना, उसकी कमी निकालना, वो गलत है, ये गलत है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। और क्या हो रहा है इन सारी चीजों में? प्यार कम हो रहा है। यीशु कहता है तेरा पहला प्यार कहां है? मुझे बता, तेरा पहला प्यार क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि तेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। तेरा उद्देश्य खत्म हो गया है, इसलिए तू अपनी आत्मा को घात कर रहा है। निरुद्देश भटकने से तेरी आत्मा घात हो जाएगी, तू मर जाएगा। भोले लोगों का निरुद्देश्य भटकना उन्हें मार डालेगा और मूर्खों की निश्चिंतता से उनका विनाश होगा। मूर्खों की निश्चिंतता से उनका विनाश होगा। निश्चिंत है नहीं, कोई बात नहीं, उद्देश्य नहीं पारे करेंगे तो भी हम तो स्वर्ग जाएंगे। चल जा ही रहे, बस यीशु के आने से हम जाएंगे। आपकी निश्चिंतता, आपको पता ही नहीं आपका विनाश हो रहा है। नो, हमें निश्चिंत नहीं। क्या यीशु मसीह निश्चिंत था? 33 साल, 33.5 साल वो रहा निश्चिंत था। वो हर दिन जीता था, हर दिन कुछ नया करता था। चेले बोलते थे कि यहां पर प्रार्थना करेंगे, हम बैठे, नहीं, मुझे आगे भी जाना है। आमीन। निश्चिंत कभी नहीं बैठा वो 3.5 साल तक, एक पल भी। अगर आप अपनी सेविकाई से, आप अपने जीवन से निश्चिंत हो जाते हैं, इट मींस आप विनाश की ओर जा रहे हैं। मैं निश्चित हो जाऊं कि जितने आ रहे हैं ठीक है ना यार, नहीं, मुझे और आत्माओं के लिए सोचना है, मुझे और आत्माओं के लिए प्रार्थना करनी है। मैं लास्ट टाइम संतोष से बोल रहा था कि इतनी कुर्सियां हमारे पास, नहीं 25 कुर्सियां और लाके डाल दूंगा मैं। नहीं आएंगे ना, सही, मेरी कुर्सियां ऐसी बिछी रहेंगी, परमेश्वर भेजेगा। कोई नहीं बैठेगा, कुर्सियां लगी हुई है, परमेश्वर आत्माओं को भेज। 25 कुर्सियां और लाऊंगा और डाल दूंगा।
मैं निश्चिंत नहीं बैठना चाहता हूं, मुझे दूसरी सभा शुरू करनी है, मेरे अंदर बोझ नहीं होगा तो मैं शुरू नहीं कर पाऊंगा। आमीन। निश्चिंत कौन होता है? मूर्ख। मूर्ख मूर्ख आदमी निश्चिंतता से ही अपना विनाश कर लेता है। अपना उद्देश्य मत खोइए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपना उद्देश्य नहीं खोया था। उसका जन्म हुआ, लूका 2:51 पढ़िए, लूका 2:51। तब वह उनके साथ नासरत चला आया और उनके अधीन रहा। अपने अधीन रहा, क्योंकि उसका उद्देश्य था परमेश्वर के वक्त पर खुद को प्रकट करना। वो इंतजार कर रहा था। वो उन लोगों के अधीन था जो कि सिद्ध नहीं थे। अपने छोटे भाइयों के अधीन था वो, जो उसका मजाक उड़ाते थे। 10x10 की खोली में रहता था वो। उसकी भी बहुत सी प्रॉब्लम थी। रोटी की प्रॉब्लम थी, धनी आदमी नहीं था वो, लेकिन वो अधीनता के साथ परमेश्वर के उस दिन का इंतजार कर रहा था कि जब आकाशवाणी होगी और परमेश्वर के सामने उसकी सेविकाई शुरू होगी। आमीन। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमें जब उद्देश्य अपना लेके चलना है तो हमें अधीनता में आ जाना है। अच्छा लगना बुरा लगना, इससे हमें ऊपर उठना है। मुझे ये बुरा लगा, मुझे ये अच्छा लगा, हमें इससे ऊपर उठना है मेरे भाई। अगर अब तक आप यही खोए रहे कि मुझे ये बुरा लगा, उसका ये बुरा लगा, तो मेरे भाई हम नहीं उठ पाएंगे आगे, उसी में खो जाएंगे। शैतान हमें यूं ही खो देगा। कुरिन्थियों की कलीसिया में यही थी फूट, यही चेलों में, यही अगुआ में फूट थी कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मुझे किसी को नहीं देखना है, मुझे खुद को देखना है। खुद को जांचते तो दंड नहीं पाते। मैं आपको सच कह रहा हूं, यीशु आने वाला है। इस निश्चिंतता में मत रहिए कि आपको लेके जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इस सोच में मत रहिए आप। इतिहास गवाह है। इतिहास नूह के समय में 8 लोग उठाए गए थे। सिर्फ 11 लाख की आबादी थी उस समय। मूसा के समय में 2 लोग बचाए गए। आप सोचिए, आपको स्वर्ग जाना है, चुन तो लिया है उसने, यूं नहीं जा सकते आप। अगर आप निश्चिंतता में बैठेंगे तो मूर्ख कहलाएंगे। जैसे वो 5 कुंवारी थी जिनके पास तेल नहीं था। आमीन। क्या है तेल? यीशु का स्वभाव। आपके अंदर सब कुछ है, बाइबल है, ये है, वो है, लेकिन अगर तेल ही नहीं है तो क्या करेंगे आप? आमीन। यीशु ने अधीनता को अपनाया, क्योंकि एक अधीनता ही है जो आपको हर चीज से बचाती है। क्या यीशु मसीह को किसी ने कुछ नहीं कहा होगा? उसके भाइयों ने क्या कुछ नहीं कहा होगा? लोगों ने कुछ नहीं कहा होगा? 30 साल तक रहा है वो भाई, 30 साल तक अधीन रहा है। वो आजमाइशों में आया, लेकिन उसने पाप नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका आधार, उसके जीवन का आधार अधीनता था। उसने अपनी अधीनता नहीं खोई। हालेलुया। क्या शैतान उससे बात नहीं करता होगा? क्या शैतान नहीं चाहता था कि ये किस तरीके से बिखर जाए? हालेलुया। जब यीशु मसीह उस लाइन में लगा हुआ था जहां बपतिस्मा दे रहे थे, क्या कह रहा था यूहन्ना बपतिस्मा वाला? ए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कह दिया? तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हें यहां बपतिस्मा लोगे तो तुम बच जाओगे? ऐ सांप के बच्चों, कह रहा था वो फारिसों से, यहूदियों से, और उसी लाइन में यीशु मसीह लगा हुआ था।
शैतान ने उससे कहा होगा, अरे तेरी मिनिस्ट्री शुरू होने वाली है, तुझे सांप के बच्चों कह रहा है, तूने क्या पाप किया, तू क्यों ले रहा बपतिस्मा, तू क्यों चल रहा है इस रास्ते पर? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा उद्देश्य बपतिस्मा लेना है, मेरा उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। कोई कुछ भी कहे, शैतान आपको उकसाएगा, अरे उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। मेरा उद्देश्य है यीशु को पाना, मेरा उद्देश्य है अपना पहला वाला प्रेम रखना, ताकि मैं इस जो छाप है कि तेरा पहला प्रेम कहां चला गया, उससे निकल जाओ। मैं अपना प्रेम दिखा के रहूंगा, मेरा पहला वाला प्रेम। अपने आप को जांचिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझ में पहले वाला प्रेम आ जाए, वो प्रेम आ जाए, मैं वो बन जाऊं। जब मैं पहली बार चर्च में आया था, पहली बार परमेश्वर ने मुझे छुआ था, मुझे आशीष मिली थी, मुझे चंगाई मिली थी। उस रात में जब घर में गया था, मैं गई थी, मेरा जीवन बदल गया था। हालेलुया। मुझ में वो मन डाल दीजिए परमेश्वर, मुझ में वो मन डाल दीजिए। आज मैं लोगों को दिखाने के लिए सेवा करता हूं, उस समय लोग मुझे देखते थे। मैं पहला वाला प्रेम, यूहन्ना बपतिस्मा वाला, उसका बाप याजक था, मां एलीशिबा। देखिए बाप ने क्या कहा है, बहुत अच्छा। देखिए उसने कैसे अपने उद्देश्य को पूरा किया। लूका 1:76-80, लूका 1:76-80, बड़ी जल्दी पढ़िए। और तू हे बालक परम प्रधान का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे आगे चलेगा कि उसका मार्ग तैयार करे और उसके लोगों को उनके पापों की क्षमा के द्वारा उद्धार का ज्ञान दे। बोलो जल्दी बोलो। हमारे परमेश्वर की अपार करुणा के कारण हम पर ऊपर से सूर्योदय का प्रकाश चमकेगा, अर्थात उन पर जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हैं, कि हमारे पैरों की अगुवाई शांति के मार्ग पर करे। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक निर्जन स्थान में रहा। आमीन। ये सारी भविष्यवाणियां उसके लिए थी कि जंगल का राज्य, जंगल में बताएगा, लोगों के लिए रास्ता बनेगा, यीशु के लिए रास्ता बनेगा। इस उद्देश्य को संभालने के लिए वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगल में रहा। अपने घर से दूर इकलौता बेटा था, याजक का बेटा था, और ऊंट के रोए के कपड़े पहनता था। कभी आप निकालिए, पहन के देखिए, इतने चुभते हैं। टिड्डियां खाता था, क्योंकि उसे उस मकसद को पूरा करना था। मेरे पिता ने कहा है इंतजार करना कि मुझे संसार को प्रकट करना है। उस जंगल में रहते हुए मुझे जंगल की आवाज बनना है, क्योंकि वो अपनी नियुक्ति जान गया था। हम लोग क्यों निर्देश है, अपना उद्देश्य भूल गए, क्योंकि हम अपनी नियुक्ति नहीं जाने। अभी भी कश्मकश है, क्या करेंगे हम, कहां जाएंगे, क्या करें क्या ना करें। अरे मेरे भाई मेरी बहन, समर्पित करिए, जानिए यीशु मसीह से, मांगिए कि मेरी नियुक्ति क्या है। अपना उद्देश्य बनाइए, नहीं तो पहला प्यार आप कभी नहीं पा पाएंगे। क्या होती है एक मसीह की चिंता क्या होती है? भजन संहिता 139 का 23 और 24, Psalm 139, 23-24। हे परमेश्वर, Yes. मुझे जांच कर मेरे हृदय को जान ले। Yes. मुझे परख। एक मिनट, एक मसीह कह रहा है, दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर जांच कर मेरे हृदय को जान ले। यानी कि वो नहीं जान पा रहा है, कभी लालच आ रही है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी घमंड आ रहा है, अलग अलग सी बातें आ रही है मेरे हृदय में। मेरा हृदय व्याकुल है। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे जांच कर जान ले, जांच, मुझे टेस्ट कर। मुझसे कोई ऐसा काम करा जिसमें मैं टेस्ट दे सकूं।
मुझे टेस्ट कर, फिर मुझे बता कि मेरे हृदय में क्या है। इस वचन को समझिए, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान, टेस्ट कर, मुझे टेस्ट कर, टेस्ट कर परमेश्वर। मेरी नौकरी छीन लीजिए, मेरी नौकरी छीन लीजिए, मेरा धंधा छीन लीजिए, चौपट कर दीजिए, और तब मेरा हृदय किसको पुकारता मैं देखना चाहता हूं। मुझे टेस्ट करो। आज मेरे पास बहुत पैसा है, आज मैं प्रभु की सेवा करता हूं। आज मेरे पास बहुत पैसा है, आज मैं दिल से हालेलुया बोलता हूं। जितना पैसा मेरे पास है सारा पैसा ले लीजिए, मुझे नुकसान करिए, और मैं चाहता हूं अपने मन को देखना, क्या उसके बाद भी मैं तेरी महिमा करूंगा या नहीं करूंगा। ये कह रहा परख ले, ये होती है परख। इसलिए दाऊद को उसने अपना मित्र कहा है। अभिषेक हो गया तो 3 बार उसका, पहली बार उसका अभिषेक हुआ राजा के लिए, लेकिन फिर भी भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा। हाँ, उसने पाप किया, लेकिन एक्सेप्ट किया, दुनिया के सामने एक्सेप्ट किया, साम 51 लिखकर कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। साम 51 लिखकर उसने बताया कि मैंने पाप किया है। पीछे नहीं भागा वो, मुझे परख है। दम बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। आगे क्या है? 23वां 24वां। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। मेरी अगुवाई कर। कब तू अगुवाई करेगा? जब मुझे जान लेगा। कब तू अगुवाई करेगा? जब मेरे हृदय में तेरे लिए पवित्रता होगी, जब मेरा हृदय सिर्फ तुझे ही खोजेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में क्या लिखा? यिर्मयाह 29:13 कि तुम मुझे खोजोगे और पाओगे जब तुम संपूर्ण हृदय से मुझे खोजोगे। मुझ में वो बोझ पैदा कर कि मेरा संपूर्ण हृदय सिर्फ तुझे ही खोजे। आमीन। मेरे घर में रोटी नहीं है, मेरे घर में राशन नहीं है, मेरी नौकरी छूट गई है, लेकिन मैं तुझे ही खोज रहा हूं। मुझे ऐसा बना दे, मुझे ऐसा बना दे। इसलिए यूहन्ना 13:14 में उसने क्या कहा? जो काम मैं करता हूं उसको तुम करो। हालेलुया। क्यों हम अपने उद्देश्य को खो बैठते हैं? 13:14, यूहन्ना 13:14 में क्या लिखा है? जॉन 13:14। यदि मैंने प्रभु और गुरु होते हुए तुम्हारे पैर धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। आमीन। तुम्हें भी सहभागिता का प्रेम दिखाना चाहिए। हालेलुया। यूहन्ना 13:34, वो आज्ञा जो परमेश्वर ने दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से पढ़िए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्यों नहीं अपने उद्देश्य पर जा पा रहे? क्योंकि आपस में प्रेम नहीं है, आपस में एक मन नहीं है। यीशु के लिए एक मन होना, अपने लिए नहीं। यीशु के लिए एक मन नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, एक दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए ना पहला प्यार हमारे अंदर जागृत हो रहा है, ना हम एक दूसरे से प्रेम कर पा रहे हैं। और जब प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरे की कमी घटी में भी उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। आमीन। आप जब एक दूसरे से प्रेम करेंगे तभी आपको किसी की कमी घटी का पता चलेगा ना।
चेले एक दूसरे से प्रेम नहीं करते थे, इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा वाला यहूदा इस्करियोती को वो जांच नहीं पाए कि उसमें लालच आ गया, वो चोरी कर रहा है, क्योंकि प्रेम नहीं करते थे। मैं बड़ा हूं, मैं पहला सेवक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं करते थे, प्रेम नहीं करते थे। इसीलिए 3 साल की सेविकाई के बाद मरने से पहले यीशु मसीह को एक नई आज्ञा देनी पड़ी कि एक दूसरे से प्रेम करो, और इसके लिए उसे सबके पैर धोने पड़े। यह है प्रेम, दिस इज कॉल्ड प्रेम। अपने उसके अधीन बन जाओ। आप अधीन नहीं बनते, मैं आप पास में बैठने वाले इंसान को देखते हैं कि यार ये कौन आ गया है, इसकी कपड़े में से स्मेल आ रही है। आपका प्रेम, प्रभु ने अपने गमछे से, अपने टॉवल से उतारकर आपके पैर धोए, पोंछे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे वो नहाता था, जिससे वो मुंह पोंछता था, बताया उसने कि यह प्रेम है। क्यों? क्योंकि प्रेम ही आपको एक करता है। आज आपको एक क्या है आपके अंदर? क्योंकि अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तभी आप यहां बैठे हैं। हालेलुया। उसका प्रेम बहुत जरूरी है, उसके प्रेम में एक होना जरूरी है, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। शैतान आपको आजमाइश में लेके जाएगा। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं होगा ना, शैतान आपको लेके जाएगा। अगर आपके अंदर आपका उद्देश्य नहीं होगा कि जीवन में आपका उद्देश्य क्या है, शैतान आपको लेके जाएगा। जैसे पतरस को लेकर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 22 31 से 34 के बीच में, लूका 22 31 से 34 के बीच में, हे शमौन, शैतान ने तुझे गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है, क्योंकि आपका उद्देश्य पूरा नहीं था। आपको बुरा लगा कि यीशु मसीह क्रूस पर जाएगा, तो आपने कहा, झड़क दिया कि गुरु ये क्या कह रहा है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप उद्देश्य को भूल गए। वो बता रहा है मरने से पहले कि मेरा उद्देश्य ये है कि फारसी, सदूकी, महायाजक मुझे मारेंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। वो बता रहा है, मरने से पहले 5 बार उसने बताया, लेकिन भूल गया उद्देश्य। क्या याद रहा? 22 का 24 पढ़िए, लूका 22 का 24 पढ़िए। क्या याद रहा? उनमें एक विवाद भी उठ खड़ा हुआ कि हम में से सबसे बड़ा कौन समझा जाता है। सोचिए, यह विवाद उठ गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। ये क्या आ गया? मैं। क्या आ गया? मैं। स्वार्थ आ गया। वो स्वार्थ जो घमंड को लेकर चल रहा था। क्या आ गया? स्वार्थ। स्वार्थ के जरिए क्या आया? अंधकार। अंधकार किसका घर है? आमीन। अगर आपके अंदर अंधकार है तो आपके अंदर शैतान आएगा और यीशु रोक नहीं पाएगा। शमौन, गेहूं की तरह पटकने के लिए शैतान ने तुझको मांग लिया है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। वो रोक नहीं पाया शैतान को, क्योंकि उसी ने अंधकार घर दिया उसको। अंधकार जो घर है किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। धरती पर अंधकार तेरा घर है। अगर आपके अंदर अंधकार आएगा तो शैतान आपके अंदर आएगा और यीशु मसीह रोक नहीं पाएगा। अंधकार उसका घर है। कहां लिखा है बताऊं? यहूदा 1 का 6।
यहूदा 1:6। बड़ी जल्दी पढ़िए। फिर जो सरदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निवास स्थान को छोड़ दिया, उसने उन सभी को उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए था बंधनों में रखा। कहां रखा? अंधकार में। अगर आपके अंदर अंधकार है तो शैतान आपके अंदर आएगा। यीशु सिर्फ आपके लिए प्रार्थना कर सकता है। क्यों आएगा अंधकार? क्योंकि आपके अंदर उद्देश्य नहीं है, और पहला प्रेम नहीं है, घमंड है, कठोरता आ गई है, स्वार्थ आ गया है, व्यभिचार आ गया है, संसार आपको अच्छा लगने लगा है, संसार को छोड़ नहीं सकते अभी आप, इतना भर गए संसार में। नहीं, डर लगता है, संसार से निकलने में डर लगता है। यह ख्याल ही आपको विचलित कर लेता है कि अरे संसार को अगर छोड़ना पड़ा तो कैसे जाऊंगा। अगर आप संसार से इतना प्रेम करते तो यीशु के आने से आप कैसे जाएंगे? यीशु तो आएगा, कहो फिर आपके मन में आ रहे ये भी बंगला है, ये भी बंगला है, ये भी कार है, ये भी कार है, इन सबको छोड़कर उसी में आप यीशु चला जाएगा और आप रह जाएंगे। यीशु किसको लेके जाएगा? जो पूरी तरीके से दुल्हन के रूप में तैयार होगा। आमीन। पूरी तरीके से दुल्हन के रूप में जो तैयार होगा कि मैं सिर्फ आपका हूं, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा काम, सब कुछ आपका है। आप अभी चाहो मुझे ले चलो, मैं आपके लिए हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, अपने उद्देश्य को मत भूलिए। आपका उद्देश्य उस पर निर्भर करता है आपका प्यार परमेश्वर के लिए क्या है। याद रखिए मेरे भाई, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उसके साथ चलें, उसको समझें, उसको जानें, उसके वचनों को समझें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आज का वचन कैसा लगा? अच्छा लगा? प्रभु आपको आशीष दे। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। आमीन। प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है।